ऑल राइट, सो शुरुआत करते हैं हमारे फोटोशॉप के साथ। और हमने प्रीवियस में अपना कॉम्पोजिशन कंप्लीट कर लिया था। वी हैव कंप्लीटेड फोटो कॉम्पोजिशन। अब हम लोग बात करेंगे, फ़ोटो रीटचिंग भी दे दिया था, स्किन रीटचिंग भी हो चुका है, फ़ोटो कॉम्पोजिशन भी हो गया है, और हमने एक डिजिटल डिज़ाइन भी पोस्टर का क्रिएट कर लिया था। ये वाला मास्किंग वाला बताया था ना, वो वाला भी हो गया था हमारा। ठीक है, इसके बाद अब बच जाता है, दो चीज़ें बहुत बच जाती। पहली चीज़ तो कॉम्पोजिशन, सीन कॉम्पोजिशन, सीन कंपोज करना, वो चीज़ एक बच जाती है। ठीक है, दूसरा चीज़ बच जाता है आपका मैट पेंटिंग। मैट पेंटिंग और डिजिटल पेंटिंग भी बचता है, डिजिटल पेंटिंग नहीं हुआ है। तो चलिए फिर डिजिटल पेंटिंग से शुरू करते हैं। आज डिजिटल पेंटिंग बताते हैं आपको कि किस तरीके से डिजिटल पेंट तैयार किया जाता है ना, और उसी के थ्रू फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, सो सबसे पहले चाहिए होगा स्केच। डिजिटल पेंटिंग के लिए सबसे ज़रूरी होता है पहले स्केचिंग करना आना चाहिए। ठीक है, अब मुझे तो स्केचिंग करना आता है। ठीक है, क्या आपको आता है? नहीं, स्केचिंग आता है तो फिर डिजिटल स्केचिंग करिए। ठीक है, उस पर वर्क करिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम। जिसको नहीं आता वो, इसका क्या मतलब होता है? इसका क्या मतलब होता है? मतलब मेहनत करना पड़ेगा। अब जिसको नहीं आती है वो रेफरेंस निकाले, रेफरेंस के ऊपर ये काम करे। ठीक है, जो काम हम अभी करने वाले ये रेफरेंस के ऊपर करना है। कैसे वाला? स्केच रेफरेंस निकालो। ले, नेट तो फिर चला गया। तुषार, हमारा नेट फिर चला गया भाई। नेट फिर चला गया हमारा। ये ऐसे कैसे चलेगा भाई? ऑनलाइन वाले क्लास कैसे लेंगे? नहीं नहीं नहीं, नहीं, इधर से तो होना नहीं चाहिए, वो मॉडम से इशू है। उधर पूछो, उधर क्लास चल रही है वत्सल जी की। वाह, क्या मतलब? ऐसा करेंगे 192.168.1.1। जियो, जियो ये आईपी एड्रेस पे नहीं चलता क्या? ये नंबर आईपी एड्रेस होता है। जब इंटरनेट नहीं चलता है ना तो हर मॉडम से ये एक्सेस होता है 192.168.1.1। मतलब ये वाले पॉइंट से आप एक्चुअल सर्वर की वेबसाइट कनेक्ट करते हैं। यानी जो, मान लो बीएसएनएल से थ्रू नेट लिया होगा ना तो बीएसएनएल में कनेक्ट करेगा। तो वहाँ से रिबूट कर दूंगा ना तो सबका रिबूट हो जाएगा, है ना। तो ये प्रॉब्लम ना इसकी नहीं है, इंटरनेट की नहीं है। ये प्रॉब्लम लग रहा है मॉडम को, ये वायर आयर के नीचे में कुछ इशू हुआ है, तो उससे फिर रीस्टार्ट करो, गर्म हो गया होगा तो उसके कारण हो रहा है। ऐसे करके होता है। तो अनफॉर्चुनेटली आपको स्केचेस नहीं दिखा पाए। कोई भी स्केच उठा लो जो पसंद आ रही है, किसी ने पेन ड्रॉ करके डाला होगा, वो उठा लिए। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका स्केचिंग का पोर्शन बच जाएगा। आप क्या करेंगे, इसमें जाएंगे और आपने आर्ट एंड इलस्ट्रेशन देखा ही हुआ है, 2000 बाय 2000 के पिक्सल पे क्रिएट करेंगे। ठीक है, हल्का हल्का जोर से दबा। यस। अच्छा,
हो कभी? मोनोपोली एक आता था, गेम आता था। मोनोक्रोम नहीं, मोनोपोली। अच्छा चलो, व्यापार खेले हो? बिजनेस एक गेम आया था, क्या गेम था? सब चार लोग बैठ जाते थे पैसा लेके, और अपना जैसे ही डाइस फेंके और फट 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 चलता था उसमें। ऐसा कुछ खेले थे? तो तुम क्या खेले हो जीवन में भाई? तुम तो गेम ही नहीं खेले हो फिर कोई। पबजी खेले हो? ताश तो खेले होगे, ताश। होली खेले? अच्छा गोली गोली, कंचे। अच्छा आपको अंबिकापुर का टर्म है ना गोली? नहीं, बाटी टर्म, बाटी बोलते हैं कंचा। अच्छा कौन कौन एरिया? अच्छा क्योंकि क्या टर्म जो है ना, कंचे चलता था आपका एमपी साइड, और बिहार साइड जो है ना, वहाँ कंचे बोलते हैं इसको, है ना? झारखंड है ना, तो वहाँ गोली चलता है वहाँ। ठीक है, चलिए तो अब शुरुआत करते हैं। इलस्ट्रेशन, डिजिटल पेंटिंग। डिजिटल पेंटिंग में होता क्या है? पेंट होता है, जैसे रियल वर्ल्ड में पेंट करते हो ना, सेम पेंटिंग यहाँ पे भी होती है। यही इसकी खासियत है कि जैसा असली में पेंट होता है वैसा यहाँ पे भी पेंट करके देता है। ठीक है, पेंटिंग के करने के कुछ तरीके होते हैं। इसके लिए जो टूल यूज़ होता है वो आपका ब्रश टूल यूज़ होता है। बी इसका शॉर्टकट होता है, और आपके टैब में ऑप्शन बार में यहाँ पे दिखाता भी है। करेक्ट है। नाउ ये ऐसा क्यों होता है? ठीक है, ब्रश में क्या खासियत होती है, जब आप ड्रॉ करते हैं माउस से और पेन टैब से, तो इसमें कुछ अंतर होता है। माउस से जब ड्रॉ करते हो ना, तो स्ट्रोक जो होता है वो बिल्कुल यूनिफॉर्म बनता है, ना ही कहीं पे विड्थ कम, ना ही कहीं पे विड्थ ज़्यादा, ना ही इस पे कोई प्रेशर की सेंसिटिविटी होती है। यही प्रॉपर्टीज़ होती है पेंटिंग में। जब एक्चुअल ब्रश लेते हो ना और वाटर कलर लगा के उसके स्ट्रोक आप यूज़ करते हो, तो हल्का हाथ और भारी हाथ यूज़ किया जाता है उसमें, ताकि डिज़ाइन जो है, स्केचिंग में भी किए होंगे ना, स्केच पेंसिल से जब ड्रॉ करते होंगे तो हल्के हाथ से बोलते हैं सर्कल बनाओ, और फिर डिटेल करने के लिए भारी हाथ करो, कार्टून नेटवर्क में दिखाता था, है ना? तो आप वैसे शुरू करते हैं। वो प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे फोटोशॉप में दी गई है पेन टैब के अंदर में। ये बना ही इसलिए है पेन टैब आपका, एक्चुअल डिपिक्ट करने के लिए कि जैसा रियल वर्ल्ड में काम होता है। पेन टैब के 3 वर्जन्स आते हैं। बैम्बू वर्जन, यानी कि जिसमें ना ही पेन होगा और ना एक टैब होगा जिसमें कोई डिस्प्ले नहीं होगा। ठीक है, और जो पेन होता है वो भी केवल पेन होता है, तो आप उंगली भी चलाओगे ना तो भी ड्रॉ करने लगेगा। तो वो पेन जो होता है वो एक्चुअल डिपिक्ट करता है उस चीज़ को, जहाँ प्रेशर लगाओगे वो प्रेशर समझ जाता है स्क्रीन में। फिर एक वर्जन होता है इंटूअस वर्जन। ये वैकॉम के डिफरेंट वर्जन हैं जो कि बाद में स्टैंडर्ड बन गए। इंटूअस वर्जन ये होता है जो हमारे पास है, हम यूज़ कर रहे हैं। इसमें क्या है, इसमें साइड में एक स्लैब पैनल है जिससे कुछ कुछ बटन्स वगैरह एक्सेस की जा सकती हैं, है ना? और ये टच नहीं है, लेकिन इससे एडवांस वाला वर्जन आप लोगे तो वो टच पैड आएगा। पेन में खासियत ये होती है कि इसमें आपके पास बटनें मिल जाती हैं, तो कुछ बटन से स्टोर करनी है ना, तो वो बटन्स भी यहाँ पे स्टोर हो जाती है। बैम्बू वाले में बटन स्टोर नहीं होता। करेक्ट। तीसरा आता है सिंटीक वर्जन। सिंटीक वर्जन स्क्रीन वाला वर्जन होता है, यानी स्क्रीन के ऊपर में जो ड्रॉ करते हो स्क्रीन पेन टैब होता है। ठीक है, ये टेक्नोलॉजी है। अब इसमें जब भी खरीदने जाया जाता है ना, तो फ़ोन में जब खरीदने जाते हो तो क्या क्या देखते हो? हम्म? फ़ोन खरीदने जब जाते हो, है ना? स्नैपड्रैगन क्या होता है? ठीक, यहाँ पे जब आप खरीदने जाते हो तो प्रेशर सेंस चेक करते हो कितना है। बाय डिफ़ॉल्ट जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड चलता है वो 8190 के ऊपर
प्रेशर सेंस मिल रहा है या 8000 मिल रहा है तो ठीक है। इससे नीचे वाले हम कम कंसीडर करते कि ये प्रेशर सेंस के मामले में थोड़े कमज़ोर हैं। ठीक है, पहला चीज़। दूसरा चीज़, डीपीआई चेक करना होता है, कितने डिस्प्ले पिक्सल पर इंच के हिसाब से ड्रॉ कर सकता है। डीपीआई भी देखा जाता है, वो सिंटीक वर्जन में देखा जाता है जिनमें स्क्रीन होती है। ठीक है, मेरे पास इंटूएस है जो कि है ना, मैं अब स्क्रीन वाले में शिफ्ट होने वाला हूँ कुछ ही समय में। 75,000 का आता है, इसलिए रुके हुए हैं ना। वैकॉम से लेंगे, अच्छा स्टैंड मिलेगा, पर उसी में काम करेंगे। खैर कॉमिक्स वगैरह के लिए डेफिनेटली करना शुरू करेंगे। एनीवेज, अब फोटोशॉप में ये चीज़ें एक्सेसिबल हैं। ठीक है, ये वाले ऑप्शंस जो है ना, ये पेन टैब में ही काम करते हैं, माउस में काम नहीं करते। ठीक है, तो इनको दबा के हम इसी को एक्सेस कर रहे होते हैं, पेन टैब को। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास ओपेसिटी फ्लो मिलता है। ओपेसिटी क्या करता है, ओवरऑल ट्रांसपेरेंसी देगा। फ्लो जो है वो गाढ़ेपन को देता है, यानी वाटर पेंट यूज़ किए हो ना, एक कलर ऐसा उठाते थे और जैसे ही पेंट करते थे तो पहला पूरा प्योर कलर आता था, दूसरे बार में थोड़ा हल्का, फिर तीसरी चौथी बार में हल्का हो जाता है, यानी उसका फ्लो कम होता जाता है। वही चीज़ यहाँ पे कंट्रोल की जा सकती है, वो यहाँ से कंट्रोल होता है इस ऑप्शन से। बाकी आप वैल्यू के थ्रू यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, अब शुरुआत करते हैं पेंटिंग की। मैं जो ब्रश यूज़ करता हूँ स्केचिंग के लिए, एक वाइन ब्रश जो 50 नंबर का ब्रश होता है। कहाँ से मिलेगा, F5 दबाओगे तो ये पैनल आएगा, इसमें 50 नंबर के ब्रश को मैं यूज़ करता हूँ। ठीक है, ये ऐसा बनेगा इस स्केच के लिए। और फिर इसके बाद मैं इसको ब्रश टिप शेप कर देता हूँ ताकि ये सेंटर से ड्रॉ होना शुरू हो। ब्रश के साइज़ को छोटा बड़ा करने के लिए आपको पता ही है कि वो स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ करने हैं। सो नाउ आई एम गोना स्टार्ट विथ ड्राइंग। और मेरी ड्राइंग जो है ना वो F7 दबाता हूँ मैं, तो मैं इसमें नहीं करूँगा, मुझे एक नई लेयर लेनी पड़ेगी, उस पर करूँगा ताकि मैं कंपोजिशन बाद में क्रिएट कर सकूँ। ठीक है, एंड लेट्स जस्ट से वी आर गोइंग टू क्रिएट अ कैरेक्टर, कुछ एक कैरेक्टर बनाएं, है ना, उसकी पेंटिंग करें। सो सर्कल, और यहाँ पे ना स्मूथिंग एक ऑप्शन होता है। वो स्मूथिंग ऑप्शन जनरली ऑन इसलिए किया जाता है, ये अभी ऑफ बता रहा है, उससे आपका पेन जो है ना वो कंट्रोल होता है, यानी कि स्ट्रोक, पेन के स्ट्रोक्स वगैरह ना कंट्रोल होते हैं। सो ये हमने बनाए हुए जो ब्रशेस थे ना, वो वाले ब्रशेस हैं जो हमने बनाए थे। फोटोशॉप में अपने खुद के ब्रशेस भी बन जाते हैं, वो भी आ जाता है। खैर ये स्मूथिंग अभी काम नहीं कर रहा है, लेकिन आपके में वर्क करेगा। प्रोबेबली प्लगइन के कारण नहीं हो रहा होगा, हो सकता है कि प्लगइन काम नहीं कर रही होगी इसलिए ऑफ हो गया होगा। सो मैं यहाँ पे एक स्केच तैयार कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं करूँगा एक सर्कल ड्रॉ। ठीक है, एंड देन मैं इसको सेंटर से probably I'll be putting some over here. और सबसे पहले एक बेस तैयार करूँगा ना।
डिपेंड करता है आप कैसा उसको देना चाहते हो। शेप एंड फॉर्म डिसाइड किए जाते हैं कैसे, ठीक है। सो मैं यहाँ पे उन पूरी चीज़ों को नहीं ड्रॉ करूँगा। हम यहाँ पे एक पोर्ट्रेट स्केच ड्रॉ करेंगे जो कि हमें लगता है कि जो बस्ट तक दिखाई दे, क्योंकि हमारे पास टाइमिंग कम रहेगा। और ये स्केचिंग वैसे भी आपके पॉइंट का नहीं है, बिकॉज आपको ज़रूरत स्केचिंग के लिए पूरा टाइम देने की ज़रूरत है। वो ऐसे नहीं आएगा कि 1 घंटे में मैं कुछ आपको सिखा दूं और आप सीख जाएं, है ना। तो हम यहाँ पे आइज़ बना रहे हैं, नोज़ बना लेते हैं। अब वॉल्यूम एक स्टेप बाय स्टेप ज़रूर दे देता हूँ। पहले मैं आर्मेचर बनाता हूँ जनरली, फिर उसके बाद वॉल्यूम देता हूँ, है ना। तो मैं वैसे ये यहीं तक का बनाने वाला हूँ। सो आई विल बी क्रिएटिंग अ फीमेल मॉडल। और बस्ट तक का ही एरिया क्रिएट करेंगे हम, पूरा उसका बॉडी नहीं बनाने वाले, है ना। तो ऊपर तक का ही एरिया क्रिएट करेंगे। इरेजर ई शॉर्टकट है। देन आइज़, आइज़ ड्रॉ करने के लिए आपको आई बॉल इमेजिन करना होता है। फिर एक पोर्शन यहाँ, एक यहाँ, और ये इसके नीचे चला जाएगा, ठीक है। ये हिस्सा जो होता है ना, ये ऐसा निकल जाता है। तो ये आपका प्यूपिल हो जाता है, ये आइरिस हो जाता है, ये कॉर्निया हो जाता है, हाँ। ऐसे करके आए, और फिर आईलिड जो ऊपर में बनती है, वो जहाँ पे ये होगा ना, उसी तरफ एक कर्व बनेगा, ठीक है। उसी तरफ एक कर्व बनाना होता है जहाँ पे आईलिड होती है, और फिर उसके ऊपर में आपके आईब्राउज आती हैं, है ना। तो ये
सिमिलरली यहाँ पे फिर नीचे का ठीक है, शेड हो जाता है। क्लियर हुआ? हाँ। अब यहाँ पे भी वैसा ही कुछ बनाना है। ईयर्स जो हैं वो आपके यहाँ तक जाते हैं, नोज़ के टिप तक, रियल वर्ल्ड के ईयर्स। अगर आप एनिमे वगैरह बना रहे हैं तो छोटे हो जाएंगे। ठीक है, तो वो स्केच है, स्केच का पोर्शन है, जब ड्रॉ करने जाओ तो वो रहता है। ठीक है, तो शुरुआत में बेस बनाने के लिए अब मैं यहाँ पे एक वही इमेजिन करिए, है ना, एक ये लाइन बना दीजिए। ये ना 5 आँख का विड्थ होता है, इक्वली डिवाइड करना होता है। तो अगर आप आइज़ पहले बनाते हो ना, तो उस हिसाब से इसको डिवाइड करो कि ये दोनों के बीच में सिमिलर गैप आए। इतना ही गैप यहाँ से यहाँ तक का भी होना चाहिए। 5 आइज़ का गैप होता है। ऊपर नहीं रखेंगे, आइज़ को यहाँ देखते हुए रखते हैं। हमारे कैमरे की ओर। शेड में ना ऊपर में हाफ काला कर देते हैं, आइज़ जो हैं वो वहीं रह जाती हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा शिफ्टिंग कर देते हैं क्योंकि पर्सपेक्टिव में चेंज है ना। दूसरी चीज़, कभी भी एक तरफ की स्केच पे बिलीव मत करिए। फिर आप क्या करो, इसको लेयर पे जाओ, सॉरी इमेज पे जाओ, रोटेशन पे जाओ, फ्लिप कैनवस करो, तब जो गलतियां हैं ना वो समझ आएंगी। जैसे कंट्रोल एक्स कंट्रोल शिफ्ट वी उसी जगह पे पेस्ट कर देते हैं। तो अब क्या होगा, ये जो आए है ना, मैं इसको ऐसे मूव करा सकता हूँ कि अब मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा गैप ज़्यादा होता और हल्का सा आय जो है ना छोटी होती। अब इन दोनों को स्कल अध्ययन करना होता है। स्कल नोज़ बनाने के लिए 3 सर्कल में नोज़ बनती है। ठीक है, फिर इससे ऐसा बनेगा। हाँ समझ। तो ये छोटी सी टिप्स होती है जब आप नोज़ बनाने के लिए जाते हो आगे।
स्केचिंग भी बहुत बड़ा पोर्शन है पढ़ाई करने के लिए, बहुत गहरी फील्ड है ये, है कि नहीं? तो वैसे में जाएंगे आगे, जाया जा सकता है। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। अब इसमें एनाटॉमी होती है, नोज 7 भाग में 7 बोन्स में डिवाइड होती है, उससे डिसाइड होता है कि नोज़ का स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा। अब यहाँ क्या है ना कि गर्ल की पतली नोज़ है ना। अब पर्सपेक्टिव में बनाना है, उस तरफ का चीज़ है, तो क्या करेंगे, ओवरलैप कर देंगे सर्कल को, है ना। और थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर यहाँ से ड्रॉ कर देंगे। ठीक है। और एक्सप्रेशन, यहाँ पे कर्व ना ऐसा बनेगा, ऐसा नहीं बनेगा, क्योंकि इस तरफ पे विड्थ गया है ना, बॉल इस तरफ गया हुआ है, तो ये ऐसा होगा। यहाँ पे ऐसा बनेगा कर्व, इस तरफ ज़्यादा झुका हुआ रहेगा, जो ऊपर अपर आईलेट बनाते हैं वो। अगर पतले हैं तो ये लाइन बनेगी, डबल लाइन नहीं बनेगी अगर यंग है पर्सन। 2 लाइन बनती है जब ऐसा वाली लाइन बनेगी, मतलब बूढ़ा हो गया। लिप्स बनाने का तरीका है ना, आप इसको कैसे बनाएंगे। लिप्स में ना 2 पैडिंग होती है, कैसी, ऐसा 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 ऐसा, लिप्स ऐसा जॉइन होता है, ठीक है। तो जब ये पैडिंग समझ लेते हैं ना, तो फिर लिप्स ड्रॉ करने के लिए आसान हो जाता है कि वो कैसा दिखेगा। तो यहाँ से ये ऐसा हो जाता है, यहाँ से ये ऐसा जाएगा, यहाँ से कर्व हो जाएगा। बीच में गैप बनता है, जो आप देखते हो ना, जब मुंह बंद भी करते हो तो यहाँ पे एक छोटा सा गैप बनता है। वो गैप इसलिए बनेगा क्योंकि यहाँ पे छूटता है, क्योंकि नीचे 2 पैडिंग, ऊपर 2 पैडिंग रहती है, पिलोज की तरह होता है ये, है ना। तो ये छूटेगा यहाँ पे, तो इसको फिर आप स्केचिंग का, हम्म, आज नहीं, आज डिजिटल पेंटिंग है, पर फिर भी हम इस क्लास में एक थोड़ा सा स्केचिंग का दे दे रहे हैं इनको, कि ताकि, है ना, कौन सी चीज़ कैसे कैसे ड्रॉ करना है, वो चीज़ का तो छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स जो हैं वो मिलते रहते हैं अपनी क्लासेस में, वो रहेंगे, है ना। तो ये यहाँ से फिर हम सबसे पहले एक ही चीज़ ऐड करते हैं, क्यों अमन? यू नो दैट। सी पूरा इन्होंने तो बनाया है ना, पूछो। हाँ। उसके लिए थोड़ा सा, कोई बात नहीं है, फिर से सब चीज़ वैसी। ये लिप्स की ब्रॉडनेस कहाँ तक आएगी?
मैं भी मना करता हूँ। स- नहीं, ये देखो, ये आवाज़ क्यों आती है जब आप ये क्रैक करते हो इनको? ये आवाज़ इसलिए आती है क्योंकि एयर गैप बनता है। एयर गैप ऑलरेडी बन जाता है। तो जब आप ऐसा मारते हो ना तो क्लिक नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि गैप नहीं होना चाहिए बोन्स के बीच में। लेकिन जनरल क्या है, बोन्स क्योंकि जॉइंट है तो खुलते हैं, तो जब खुलते हैं ना तो उसके अंदर गैप बन एयर गैप आता है, तो आप दबाओगे तो बजेगा। उसका कोई साइंटिफिक ये नहीं है कि ढीले हो जाएगी तो दोबारा कभी फिर काम नहीं करेगी, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मसल्स इंटैक्ट है, वो जोड़ के रखी है आपकी बोन को, है ना। लेकिन ये क्लिकिंग साउंड जो क्यों आता है, ये इसलिए क्योंकि एयर आती है उसके अंदर। तो अब आप ज़्यादा एयर डालोगे तो बस, हाँ, जैसे घुटनों में बोला जाता है ना, जब कई लोग घुटने आप घुटने में जाके फिर उठते हो, जब दंड पेलते हैं, है ना, भारतीय तरीका, ऊपर जाते हो तो घुटने से क्रैक की आवाज़ आती है एक, है ना, टक आवाज़ आती है, मतलब एयर लेता है वो, है ना, वो एयर लेता है, उससे कुछ ऐसा नहीं है। हाँ, अगर ये करने में दर्द हो रहा है, जब वो क्रैक होती है और आवाज़ करता है, दर्द हो रहा है, तब आपको चेक कराना चाहिए, क्रॉनिक पेन होता है वो। नहीं, हार्ट अटैक में एयर एयर तभी हार्ट अटैक दे सकती है जब आप उसके वेन्स के अंदर डाल दें एयर। क्योंकि दिल जो है वो ऐसा नहीं है कि आपके इंसान मतलब शरीर के अंदर ऐसा नहीं है कि मांस के अंदर जैसे ही स्किन के अंदर जाएंगे तो पूरा ब्लड ही ब्लड भरा रहता है, ऐसा नहीं है शरीर। हाँ, जानकारी और अधिक जानकारी के लिए आपको हमसे मनी मनी पे करना होगा। एवरीथिंग इज अल्टीमेटली कम्स टू योर बिजनेस। क्योंकि ये नॉर्मल है, ये जानकारियाँ कहाँ कौन मिलती है, ये आपको तभी मिलेगी जब आप थोड़ा सा रिसर्च करोगे। या तो आप रिसर्च करते हो या रिसर्च करने के टाइम किसी और को देते हो कि आप रिसर्च करो और मुझे बताओ, तो मैं पे करता हूँ। यूट्यूब में हम यही तो करते हैं ना। और अपर लिप जो होता है वो लोअर लिप को ओवरलैप करता है। इसलिए यहाँ पे ऐसा गड्ढा बनता है जो लिप्स के आखिरी में आपके गैप बनता है ना, वो इसी कारण से, क्योंकि अपर लिप जो होता है वो लोअर लिप को ओवरलैप करता है। बहुत, सब चीज़ का अलग वो है ना। नेक इतना पतला थोड़ी होता है, फिर इधर से ना ऐसा दो मसल्स जाती है इधर तक। जब मॉडलिंग करोगे ना 3D की, तब बताऊंगा। 3D मॉडलिंग में जाओगे तब बताऊंगा कि कैसे गैप जाता, क्या होता। हम 90s 30s की कैरेक्टर कॉस्ट्यूम बना रहे हैं, उस में जाएंगे और देखेंगे, कुछ रेफरेंसेस भी देखेंगे, ठीक है, कि उनके रेफरेंसेस कैसे हुआ करते थे। बस उस समय इतने छोटे बाल नहीं किया करती थी लड़कियां, क्योंकि अगर इतने छोटे बाल हो गए तो फिर प्रॉब्लम हो जाती। बॉब बॉब कट उस समय नहीं वो था ना, 90s 1990s में बॉब कट जो है वो ज़्यादा उसमें आने।
ठीक है, अब हमने क्या किया, हमारा बेस तैयार कर लिया। नाउ हाउ डू वी कलर दिस थिंग। आप इसको और रिफाइन कर सकते हो इस डिज़ाइन को, जब आप इसके ऊपर में एक और लेयर लगाते हो, नीचे वाले को थोड़ा सा फिल पे रखते हो और ऊपर वाले पे आप क्या करते हो, यू विल बी पुटिंग ड्राइंग, है ना। उसको मल्टीप्लाई मोड पे भी डाल के कर सकते हो अगर बेस ड्रॉ करना चाहते हो तो, है ना। ठीक, अब और फिर इसको फेयर भी कर सकते हो। फेयर करने के लिए शेप को इसको ऑफ कर दो, नॉर्मल रखो और इसको ऑन रहने दो, तो क्या होगा, ऐसी लाइन बनेगी, है ना। फिर आप आर्ट लाइन तैयार कर सकते हो। बस ट्रिक ये है कि फिर लाइन आर्ट करने के लिए आपको एक ही स्ट्रोक पे अचीव करना है जो भी आप अचीव करना चाह रहे हो। जो भी एक्स्ट्रा है और बालों को कभी भी हम स्ट्रैंड्स के रूप में नहीं देखते, फॉलिकल नहीं देखते, यानी वो एक सिंगल सिंगल स्ट्रैंड निकल रहा है वैसे नहीं देखते, हम इसको देखते हैं गुच्छों के रूप में, बंच, हाँ, बंच ऑफ हेयर्स। रिफाइन करने के लिए नेक जब ड्रॉ करते हैं ना तो कभी भी नेक ऐसा नहीं ड्रॉ करते, सीधा सीधा लाइन नहीं खींचते, हमेशा सी करो, हाँ, यहाँ से सी दोगे तब वो लगेगा कि वो जुड़ा हुआ है उसके साथ। आर दबा के अब कैनवास को शिफ्ट कर सकते हो, आर आर दबा के रोटेट कर सकते हो कैनवास को। क्योंकि क्या होता है, हमारा हाथ जो है वो सेट नहीं होता ना, इतनी जगह नहीं है यहाँ पे कि हमारे पास वो पेन टैप वाला होता तो यहाँ से मैं डायरेक्ट ड्रॉ कर देता, है ना। प्लस दूसरा चीज़, मेरा स्मूदिंग अभी काम नहीं कर रहा है, वो मुझे देखना पड़ेगा कि वो स्मूदिंग क्यों काम नहीं कर रहा। प्रोबेबली हो सकता है कि मेरा पेन टैप उतना अच्छे से रिकॉग्नाइज नहीं किया होगा। एक अप्रोच ये होती है। खुद ही दिख रहा ना रिफ्लेक्शन, समझ आ रहा है वहाँ पे।
जितना पास लाइंस उतना यंग फेस। रिंकल्स चेक कर रहे हो कितने रिंकल्स आए? किसको? आ, हाँ, फर्स्ट क्लास में डिजिटल पेंटिंग शुरू किया था, जो कि रिकॉर्डिंग में डाला था। हाँ, अंडर वाटर वाला बना रहा था। हाँ, अब वो सिस्टम ही चेंज हो गया, कंप्यूटर, तो इसलिए वो फाइल वो हो गई। तो इसलिए मैंने बोला चलो ठीक है, एक एक्स्ट्रा क्लास से थोड़ा सा हेल्पफुल हो जाएगा, एनाटॉमी भी समझ आ जाएगी। रिफ्लेक्शन शिफ्ट हो जाएगा। अम, यहाँ पे रिफ्लेक्शन आया है, तो यहाँ पे आ जाएगा दूसरी आंख में। देखो, जहाँ से आप जो ड्रॉ कर रहे हो ना, वो सरफेस कैसी है उस पे डिपेंड करता है रिफ्लेक्शन। तो जहाँ से वो ड्रॉ हो रहा है उस जगह का आप क्या चेक करोगे? लाइट नहीं, ये मान के चलो जहाँ कर्व हो रहा है वॉल्यूम, जैसे फॉर एग्जांपल ये नोज़ है, तो ये ना एक्चुअल में शेप ऐसा है इसका, जब लाइट कैलकुलेट होगी ना तो शेप ऐसा कैलकुलेट होगा। ये नीचे का हिस्सा, ये ऊपर का हिस्सा, ठीक है, ऐसा, और नीचे का हिस्सा ये रहेगा, ठीक है। तो जब लाइट रिफ्लेक्शन कहाँ पे कैलकुलेट होता है? जब लाइट बाउंस होती रहेगी, यहाँ से सब जगह बाउंस होगी लाइट, तो जब बाउंस होके कैमरे की ओर आए, यानी कि आप जिस डायरेक्शन से ड्रॉ कर रहे हैं उस डायरेक्शन पे लाइट आएगी ना, वहाँ रिफ्लेक्शन बनता है। जैसे यहाँ पड़ी तो मेरे पास आएगा, यानी इन द सेंस इसके इन केस यहाँ रिफ्लेक्शन बनेगा। रिफ्लेक्शन और हाईलाइट में अंतर होता है। रिफ्लेक्शन में इमेज बनती है, और हाईलाइट में क्या होता है, लाइट सबसे ज़्यादा एक्सपोजर जहाँ पहले छोड़ती है वो हाईलाइट होता है, तो वहाँ पे वाइट कलर के अलावा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन आपकी स्किन में भी रिफ्लेक्शन बनते हैं। हाँ, आपकी स्किन में भी रिफ्लेक्शन बनेंगे, क्योंकि आपकी स्किन भी रिफ्लेक्टिव होती है, कॉज ऑफ सर्टेन ऑयल्स जो आपकी स्किन छोड़ती है। फैट भी छोड़ती है, ऑयल भी छोड़ती है, तो ये जो पूरा निकलता है ना, उसके कारण से आपकी स्किन जो है वो रिफ्लेक्टिव हो जाती है। कई लोगों की ज़्यादा चमकती है, उसका कारण यही होता है कि उसमें ऑयल ज़्यादा होता है। ऑयल होने से रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टी बढ़ जाती है और आपकी स्किन ज़्यादा चमकने लगती है। नोज़ बोन जो होती है ना, वो ऐसे जाती है, नोज़ की बोन यहाँ से अंदर घुस जाती है, पर स्किन होने के कारण आपको केवल इतना ही हिस्सा नज़र आता है और यहाँ पे ऐसा पास हो जाता है। सिमिलरली कई लोगों के ऐसे आपने देखा होगा नोज़, क्योंकि बोन जो है ना, वो बोन ऐसी होती है, नोज़ बोन, और वो ऐसी जुड़ जाती है, अंदर चली जाती है, सामने से अंदर, साइड से अंदर, ऐसी जाती है। ऐसे यहाँ से एक और हिस्सा निकलता है, ऐसा निकलता है और ऐसा जाता है। आपकी बोन जो है वो दो भाग में डिवाइड हो जाती है। फिर यहाँ पे विंग्स आ जाता है, विंग जो है वो यहाँ से निकलता है इस टाइप से, ठीक है। नाप के देख रहे हो? कई लोगों के देखना यहाँ पे टिप में ना गड्ढा सा नज़र आता है, क्योंकि ये जो बोन होती है ना, इन दोनों बोन के बीच में गैप हो जाता है, तो यहाँ पे ना हल्का सा शेडो बनना शुरू हो जाती है।
कई लोगों के आप चेहरे पे देखोगे ना तो ऐसा दिखता है, ज़्यादा लोगों के नहीं रहता। डिपेंड करता है क्योंकि उनका बॉल ऑफ द नोज़ एरिया कहलाता है, ये बॉल ऑफ द नोज़, तो ये जो बॉल होता है ये कई चौड़ा होता है, इसके कारण से नज़र नहीं आता। कई लोग जो बहुत स्किनी होते हैं, बहुत पतले होते हैं ना, उनके भी बनता है ये। तो जो बहुत पतले होंगे, आप लोग नहीं हैं उतने स्किनी। हमारे यहाँ कुछ लोग हैं जो जैसे दिन के समय कुछ आते हैं, लड़कियां वगैरह जो हैं, या जसप्रीत हो गया, आप देखोगे तो उनका नोज़ आप वो कर सकते हो, ऑब्जर्व। बड़ा ऐसे ऑब्जर्व नहीं करना पर ठीक है। पता चले ऑब्जर्व करने गए और गंभीर हो जाएगा। ठीक है, और ये ऑब्वियस सी बात है, यहाँ से एक सेक्शन निकल आया। हम्म। हम्म। भारत में विडंबना ही यही है कि आर्टिस्टों के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं बनाया गया जहाँ जाके आप वो कर सकें। बाहर में भी नहीं है, बाहर लेकिन अलाउ करते हैं, अगर आप पैसा पे करते हैं तो मॉडल्स को अलाउ करते हैं कि आप वहाँ जाके आपने सुना होगा कि आर्ट आर्ट कॉलेजेस वगैरह में होता है ये। आर्ट कॉलेजेस में क्या है, मॉडल्स को बुलाया जाता है और उनको फिर मॉडल्स को बुलाते हैं, फिर उनको बोलते हैं कि भाई आप पोज कीजिए। हाँ, आज का बैच आ गया है, देखा आप लोगों ने? एक से दो। क्यों ये सोच रहे थे कि फिर चेक किए? अब फिर समझ में आया कि यहाँ तो खेल ही अलग हो गया। बोले क्लास है भाई आज। सो किम जोंग ई तो क्या करते थे, पब्लिक जो स्पा होते थे वहाँ जाते थे। पब्लिक स्पा जापान में होता है ना, पब्लिक बाथ। तो वहाँ क्या होता है, सारे के सारे कॉमनली लड़के जो हैं वो एक ही जगह पे बैठते हैं। अब लड़कियों के तो एंट्री नहीं हो सकती है ना, तो लड़कियों का अलग, लड़कों का अलग होता है। तो वहाँ सब कॉमनली उस गर्म पानी वाले स्पा में बैठ जाते हैं, वहाँ पे नहाते रहते हैं, है ना। तो ये क्या करते थे, ये वहाँ पहले बैठ के ना किताब लेके चले गए और ड्रॉ करने लगे। तो तुरंत भगा दिए गए वहाँ से, क्योंकि भाई आप नग्न व्यक्तियों को ड्रॉ करते हुए नहीं देख सकते, है ना। मतलब नग्न व्यक्ति ड्रॉ करना अच्छी बात नहीं मानी जाती। तो उन्होंने क्या किया, वो ना बस पैसा दे के अंदर जाते थे नहाने के लिए, और बस लोगों को घूरते रहते थे, ऑब्जर्व करते रहते। वो पूरा वहाँ बैठाते थे और फिर बाहर आते थे और फिर ड्रॉ करते थे। तो ऐसे में कई इस पास से भगा भी दिए गए वो। वियर्ड नहीं लगता, तुम नहाने गए हो और हर किसी को बस देख ही रहे हो बैठे बैठे, और है ना। इधर वैसा ही लोग अनकंफर्टेबल हो जाते हैं ना हमारे यहाँ। सीधी बात है, यहाँ तुम पब्लिक में खड़े हो जाओ देखने के लिए, किसी को देख लोगे ना तो तुम पीट देगा। किम जोंग यी। यी, वो उन है, किम जोंग उन है, ये किम जोंग ई है। हाँ,
हाँ 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 हाँ, वो चली भी गई होंगी। क्या करोगे ये, आर्टिस्टों के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं है ना, कोई जगह नहीं बनी है। पैसा लगता है, पैसा लगेगा भाई। इसलिए आर्टिस्ट एक चीज़ बहुत जल्दी करना सीखते हैं मालूम है, और वो क्या होता है, वो होता है स्पॉन्टेनियस ड्रॉ करने की आदत। जो चीज़ देखा फटाक से ड्रॉ कर लिया, जो चीज़ देखा फटाक से ड्रॉ कर लिया, तो जितना हो सके उतना ज़्यादा ड्रॉ करो। इसलिए बोला जाता है कि जितना हो सके उतना ज़्यादा ड्रॉ कीजिए, क्योंकि आपके पास समय नहीं है। आपका सब्जेक्ट तो वॉकिंग सब्जेक्ट है, कभी भी निकल जाएगा। हम्म। देखो क्या होता है कि जैसे अभी हमने ये कैरेक्टर बनाया, ये सब कुछ मान सकता है। हाँ जो क्राइम वाले आपने देखे होंगे, वो क्या करते हैं, ह्यूमन जो होता है ना, वो कुछ चीज़ें हम एक दूसरे के चेहरे कैसे पहचानते हैं उस पर डिपेंड करता है। तो कुछ ही फीचर्स होते हैं जो आप देखते हैं, कुछ ही फीचर्स होते हैं जो आप नोटिस करते हो हमेशा, हर किसी ह्यूमन का। एक दूसरे का चेहरा, एक दूसरे के हाव भाव आप कैसे पहचानते हो? अगर आपको बोला जाए कि, अगर ये बोला जाए कि काशिफ को आपको आंख बंद करके बताना है कि काशिफ की फीचर्स क्या हैं, आंख बंद करके, है ना, तो आपको बताना होगा कि भाई वो काशिफ के फीचर्स क्या हैं, उसकी आंख बड़ी है कि छोटी है। तो आंख बनाने का तरीका वही है जो हमने बताया, बस वो उससे पूछते हैं कि वो बड़ी थी, तो पता है भाई कि आंखें ऐसी तो बड़ी तो नहीं हो सकती कि आपका प्रोपोर्शन पार कर जाए। तो उस आर्टिस्ट को पता होता है कि भाई इससे चौड़ी आंख जा नहीं सकती, एक आंख से ऊंची चौड़ी हो नहीं सकती, है ना, थंब के हिसाब से। तो उनको क्या पता करना होता है कि साइज क्या था आंख का, उस साइज मिल जाता है ना आंख का, तो फिर पता चल जाता है कि सर का साइज क्या होगा, 5 आंख का। एक आंख बनाए तो एक इधर एक इधर एक इधर इधर ऐसे करके इमेजिन करके इतना चौड़ा उसका सर होगा। अब चौड़ाई मिल गई सर की, तो फिर नोज की विड्थ कितनी होती है, एक आंख की होती है। अब नोज जो है वो एवरेज छोटी थी या बड़ी थी, एक आंख से चौड़ी हो नहीं सकती, है ना। तो वो उस हिसाब से नोज के, और इनका गैप जो होता है ना आंख नोज और इसका, ये बदलता नहीं है, क्योंकि स्कल सेम है। तो ये सब चीज़ें पढ़ा व्यक्ति जो रहता है ना, वो इसको बना पाता है। फिर क्या होता है, वो लाइकनेस आ जाती है ना। 100% नहीं गारंटी कर सकते, क्योंकि बताने वाले ने हो सकता है कि कुछ ही फीचर्स होते हैं हम लोग देखते हैं। अगर मैं बोल दूं ना कि ये अपना बोहे आप गायब कर दोगे ना, बोहे गायब कर दो, बाल गायब कर दो, कोई नहीं पहचान पाएगा कि आप कौन। बगल से निकल जाओगे ना तो पहचान नहीं पाएंगे वो लोग। गौर से आपको देखना पड़ेगा, है ना। बात जो है, चेहरे को हम लोग पहचानने के लिए हमारे अंदर का जो दिमाग है ना, वो फेशियल रिकग्निशन जो है वो इसी से पहचानता है ना। ये ऐसा तीन का वो होता है, इसलिए अगर कई बार कोई जो भागते हैं ना, तो फटाफट इसको रिमूव कर देते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं। आप पहचान व्यक्ति को नहीं पहचान पाए। कहाँ कैसे दिखते हो?
अच्छा चलो रिमूव नहीं करो, पतला कर दो वो को, थ्रेडिंग करा के पतला कर दिए। अब समझ लीजिए, बदसूरत इंसान खूबसूरत दिखने लगे तो फिर कौन पहचानेगा उसको? आइडेंटिटी ही चेंज हो जाएगा ना। जस्ट अ मिनट। ठीक है, सो अभी हमने स्केचिंग का क्वेश्चन कवर अप किया है। ठीक है, अब आप लोगों को स्केचिंग का क्वेश्चन कवर अप करके रखिए, फिर नेक्स्ट क्लास में आप लोग को मैं ये ले जाऊंगा। और इस हफ्ते फोटोशॉप कंप्लीट, क्या मैट पेंटिंग पर कराना है, देखेंगे फिर आज 3D चालू करेंगे कि आफ्टर इफेक्ट देखेंगे, है ना? प्रीमियर, आफ्टर इफेक्ट, जो भी वीडियो में जाना है या 3D में जाना है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर।